नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन ओनली PCS पे। आइए आज हम लोग NCERT के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो साइंस के होंगे, जो आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खास करके ये BPSC वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन वन लाइनर है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एवं घंटी का बटन दबाना ना भूलिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज का पहला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का निर्माण यानी RBC का निर्माण कहाँ होता है? तो RBC का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। यह अस्थिमज्जा कहाँ होता है? हड्डी के बीच वाले भाग में अस्थिमज्जा झिल्ली के रूप में मौजूद होता है, जिसमें लाल रक्त RBC का निर्माण होता है। और इसकी मृत्यु कहाँ होती है लाल रक्त कोशिका की? तो इसकी मृत्यु स्प्लीन यानी प्लीहा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लाल रक्त को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिनों का होता है? यानी WBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो इसका जीवन काल 1 से 4 दिनों का होता है। RBC का जीवन काल 120 दिनों का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, श्वेत रक्त कोशिका यानी वाइट ब्लड सेल का वाइट ब्लड सेल को क्या बोलते हैं? यानी क्या बोला जाता है? ल्यूकोसाइट बोला जाता है। इसे क्या ल्यूकोसाइट, और RBC को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कण यानी RBC को कहा जाता है। तो इसका क्वेश्चन पहले ही बता दिया, एरिथ्रोसाइट इसको बोला जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का ताप नियंत्रण होता है कहाँ? तो ये शरीर का ताप नियंत्रण होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि में। ये मस्तिष्क का भाग होता है जो ताप का नियंत्रण करता है, भूख प्यास का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वदाता रक्त समूह है यानी यूनिवर्सल डोनर जो है वो कौन से ब्लड समूह को कहा जाता है? तो ये O जो होता है इसको सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की सर्वगाही रक्त समूह कौन सा? यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा AB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? ये सिंपल है, चाप मापने वाले यंत्र को स्फेग्नोमैनोमीटर कहते हैं, BP मापने वाले यंत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड बैंक कहलाता है यानी ब्लड की जहाँ मृत्यु होती है उसी ब्लड बैंक कहा जाता है। यह प्लीहा होता है, स्प्लीन, इसी में रक्त की मृत्यु होती है। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। भोजन का पाचन तो मुख से ही प्रारंभ हो जाता है और अंत कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त यानी बाइल जो स्रावित होता है कहाँ? तो बाइल जो स्रावित होता है यकृत के द्वारा, और ये स्टोर कहाँ होता है? पित्ताशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो यकृत में होता है ये संचित। विटामिन A का प्रमुख स्रोत गाजर है और विटामिन A हमारे आंखों के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर। इसे हम हिंदी में यकृत भी कहते हैं, और शरीर की दूसरी सबसे बड़ी अंग भी है, और सबसे बड़ी अंग कौन सी है? त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं वो कौन सी ग्रंथि है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ये मस्तिष्क में होता है, ये मटर के दाने के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पसलियाँ की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में पसलियों की संख्या सिंपल है, 12 जोड़ी होती है। इसमें ट्रू रिब्स भी होते हैं, फॉल्स रिब्स भी होते हैं। इसको नेक्स्ट कभी देखेंगे। शरीर में नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206 होती है। नेक्स्ट एक्सप्लेन बाद में करेंगे इसको। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसको 639 प्लस माना जाता है, 639 प्लस ही होते हैं। लार यानी सलाइवा में पाए जाने वाले एंजाइम होते हैं। सलाइवा में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो टाइलिन एंजाइम पाए जाते हैं। लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? तो लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? पुरुष के क्रोमोजोम से, ना कि स्त्री के क्रोमोजोम से। पुरुष के क्रोमोजोम से होता है, या XY होता है पुरुष का, और लड़की का XX होता है, लिंग गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मनुष्य का हृदय होता है, मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठ में बटा हुआ था? 4 कोष्ठ में। दायां लिंग, बायां लिंग, दायां निलय, बायां निलय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या जोड़े में अगर पूछे तो 23 पेयर्स, और अगर संख्या में पूछे तो 46 होता है, 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो सिंपल पहले भी बता चुके हैं, इसके सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। त्वचा की 3 परतें होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो आप सभी को पता होगा, ये तंत्रिका कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो 22 होती है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, यानी एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी यूरिन बनती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1.5 लीटर। और इतने ही लाड़ भी बनते हैं, जितने मूत्र बनते हैं उतने लाड़ भी बनते हैं। मूत्र दुर्गंध किसके कारण देता है? सिंपल है, यूरिया के कारण देता है। मानव मूत्र का पीएच मान मानव मूत्र जो अम्लीय होता है उसका पीएच मान कितना होता है? सिंपल, अम्लीय होगा तो 7 से 6 7 से कम हो जाएगा, 7 होगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो बेस हो जाएगा। इसी तरह से पीएच स्केल मापा जाता है। शरीर का सामान्य तापमान होता है, कितना तापमान होता है? तो शरीर का सामान्य तापमान अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 फ़ारेनहाइट, और अगर सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? पैरों में पाई जाती है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है। तो 50% लगभग बना हुआ था कैल्शियम तथा फॉस्फेट से। रुधिर को थक्का जमने में सहायता कौन करता है? तो रुधिर का थक्का जमाने में कौन सा सहायता? प्लेटलेट सहायता करता है। इसको कोई बाद में एक्सप्लेन कर देंगे। मानव मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है फ्रेनोलॉजी। मस्तिष्क के लिए एक जांच आता है EEG, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, एक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस कौन सी है? तो जैसे कि हमारे वायु में होता है 78% नाइट्रोजन होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में ये नाइट्रोजन ही पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन ही लेंगे ना, तो ये नाइट्रोजन इसका सही आंसर हो जाएगा। जीवित जीवाश्म कौन होता है? तो इसे साइकस बोलते हैं। ठीक है, मिनी माता रोग किसके कारण होता है? सिंपल है, मरकरी के कारण होता है, जल में मरकरी। चलिए ठीक है। और इटाई रोग किसके कारण होता है? इसी में पूछ देगा तो कैडमियम के कारण होता है, कैडमियम। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या कहते हैं? तो डर्मेटोलॉजी, जहाँ लॉजी आ जाएगा समझ जाएंगे। डर्मेटो का अर्थ होता है त्वचा और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन, डर्मेटोलॉजी। कीड़ों के अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या कहा जाता है? बहुत सिंपल है, एंटेमोलॉजी। पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? तो सिंपल, उसको ऊपर भी पढ़े हैं, लीवर के द्वारा पैदा किया जाता है। और ये स्टोर कहाँ होता है? तो ये पित्ताशय में स्टोर होता है। गॉल ब्लैडर भी इंग्लिश में इसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं, गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो स्प्लीन करता है, इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन का एक ही कारण है कि यह, और ये बीपीएससी TRE 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन। सिंपल है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? सिंपल है, हीमोग्लोबिन में जो लाल रंग दिखाई देता है वो रक्त में जो लाल रंग दिखाई देता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन में जो तत्व पाया जाता है वो लोहा होता है, जिसे Fe भी कहते हैं। और Fe का ये परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? Fe 26 होता है, इसे लोहा बोलते हैं। मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो मानव शरीर में हिपेरिन जिस रहता है, तो हिपेरिन के कारण खून नहीं जमता है, और थ्रोम्बिन के कारण जमता है। जमने का बहुत सारा कारण है,
तत्व पूछ देगा तो कैल्शियम के कारण जमता है, बहुत सारे कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का शमशान किसे कहा जाता है? तो ये सिंपल है, प्लीहा को कहा जाता है। नेक्स्ट पार्ट हम लोग अगले दिन देखेंगे। और इसी तरह के वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं घंटी का बटन दबाना ना भूलें। नया चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो हम लोग अच्छी वीडियो बनाएंगे।